हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस पीसीसी। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ नोमेनक्लेचर का, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का हम लोग नाम कैसे लिखते हैं बच्चों? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आज जो टॉपिक है हम लोग के पास में आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ व्हाट? साइक्लोअल्केन। ठीक है ना? साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का हम लोग नाम कैसे लिखते हैं बाबू? देखो ध्यान से, यहाँ पे साइक्लोअल्केन, साइक्लो जो प्रीफिक्स है, साइक्लो यहाँ पे क्या है? प्रीफिक्स है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो जो यूज किया जाता है वो फॉर द रिंग होता है। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? फॉर रिंग। रिंग के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। मतलब जब भी अगर यहाँ पे कोई रिंग सिस्टम होगा, रिंग कंपाउंड होगा, तो उस केस में यहाँ पे क्या यूज करते हैं? साइक्लो, वो 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है? अल्क। अल्क जो होता है ना, अल्क, अल्क जो होता है ये आपका क्या होता है? वॉड रूट होता है। वॉड रूट, तो आपको पता है कि वॉड रूट यहाँ पे क्या बताता है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है। ठीक है ना? मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मतलब यहां पे हम लोग किससे बात करेंगे? रिंग में बात करेंगे। ठीक है ना? प्लस यहाँ पे क्या है? ए एन ई। तो ए एन ई यहाँ पे क्या है? 1 डिग्री सफिक्स है बाबू आपका। यहाँ पे ए एन ई इज द 1 डिग्री सफिक्स। यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करता है। ठीक है ना? तो आज हम लोग जो नेमिंग करने वाले हैं, ठीक है ना, आज जो हम लोग नेमिंग करने वाले हैं, किसका करने वाले हैं बाबू? साइक्लोअल्केन का। अब देखिए, रिंग में, रिंग जो होता है ना, मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? रिंग जो होता है मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जानता यहाँ पे, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन है। ठीक है ना? तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है? तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से बाबू, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे ये 3 कार्बन का रिंग है, इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे ये रिंग है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे साइक्लो लगाएंगे। एक रिंग है तो साइक्लो लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना? अब यहाँ पे बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रॉप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए एन ई। नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइक्लो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका? ये रिंग फॉर्म में है। ठीक है ना? 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोब्यूटेन। तो क्या इसी तरह आप लोग नाम लिख लेंगे इसका? बताइए जल्दी से, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। ठीक है? इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है? फिर नेक्स्ट वन इज साइक्लोहेप्टेन। फिर आगे भी साइक्लोऑक्टेन होगा। ठीक है ना? साइक्लोनोनेन होगा, साइक्लोडेकेन होगा, इस तरह से आगे भी बढ़ेगा। साइक्लोऑक्टेन। ठीक है? आगे क्या होगा? साइक्लोनोनेन होगा, साइक्लोडेकेन होगा, इस तरह से इसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये तो खैर सिंपल सिंपल चीजें थी जो हो चुकी है। ठीक है ना? अब हम लोग बात करने वाले यहाँ पे क्या, कि अगर इस रिंग के अंदर कोई ब्रांच आकर लग गया तो फिर उस केस में इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? किसको लेंगे? पेरेंट चेन, ओपन चेन को लेंगे कि रिंग को लेंगे? पेरेंट चेन। हम लोग उसके उस विषय पे बात करने वाले हैं। अब इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। तो देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या?
substituted साइक्लो अल्केन के बारे में बात करेंगे। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिंग के अंदर कोई ब्रांच आके लग गया तो फिर उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। हम पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक Cl आके लग गया, ठीक है ना। तो मेरा कौन हो गया, ये मेरा क्या हो गया पेरेंट चेन। तो ये 1 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे क्या है 1 पे क्लोरो, बट यहाँ पे अगर एक ब्रांच रहता है ना, अगर मोनो रहेगा ना, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे 1 2 3 लोकेंट यूज नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करेंगे तब भी मेरा आंसर सही है। चलो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मेरे पास में Br आ गया तो नाम क्या हो जाएगा ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मेरे पास में NO2 आ गया तो क्या नाम लिखेंगे इसका हम लोग नाइट्रो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। 6 कार्बन का आ गया मेरे पास में यहाँ पे, और यहाँ पे एक CH3 लग गया, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को। ये हो गया आपका क्या मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्कीन के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई हो ट्राई हो मतलब पॉली का बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन, पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन। तो देखिए यहाँ पे सवाल यहाँ पे हम लोग लगा दिए क्या NO2 और यहाँ पे क्या लग गया Br। तो नंबरिंग करना है, ये मेरा क्या है पेरेंट चेन, तो 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 में 3 कार्बन का चेन आने वाला है, तो इसका तो नाम हो जाएगा क्या आपका साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ब्रांच का नाम लिखना है तो ध्यान रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे हम लोग। किसमें चलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 2 1 2, क्योंकि यहाँ पे लोकेंट जो होगा यहाँ पे क्या होगा आपका सेम होगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 पे ब्रोमो और 2 पे नाइट्रो, 1 ब्रोमो 2 नाइट्रो, ठीक है। यहाँ तक सेकेंड में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये Br लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे Cl लग गया, और एक और लगा देते हैं NO2 लगा देते हैं। तो यहाँ पे 3 ब्रांच आ चुका है। कितना ब्रांच आ गया यहाँ पे 3 ब्रांच आ गया। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 ब्रांच में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसको नंबरिंग देंगे। अगर देखें आप लोग तो यहाँ पे 1 2 और 3 1 2 3 मतलब कहीं से भी ले लीजिए यहाँ पे 1 2 3 ही होने वाला है, ठीक है ना। 1 2 3 ही होने वाला है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे जो नंबरिंग करने वाले हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। तो बताइए यहाँ पे पहले कौन आएगा यहाँ पे ब्रोमो, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 1 पे ब्रोमो 3 पे क्लोरो, 2 पे नाइट्रो साइक्लोब्यूटेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रही चीज है। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया हमने, और यहाँ पे एक इथाइल लगा दिया, और बाबू एक चीज और लगाता हूं मैं यहाँ पे क्या NO2 लगाता हूं,
ठीक है, तो देखे जाओ यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 और 5 आ रहा है, 1 2 5, 1 2 3 4, यहाँ से चेक कीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेकेंड लोकेंट क्या बन रहा है, 1 2 4 का बन रहा है। तो बताए थे आप लोगों को कि सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को, लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करना है। जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल सेम हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे वहां पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसको लेंगे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 4 है, यहाँ पे चेक कीजिए 1 2 4, ठीक है ना, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4, फिर 5 और ये 6। सर आप इधर से क्यों नहीं किए, इधर से इसलिए नहीं किए बाबू कि 1 2 3 4 5, 1 2 और 5 आ रहा है यहाँ पे, 1 2 और 5। सर आप यहाँ से क्यों नहीं किए, सर अरे सोचो बाबू यहाँ से क्यों नहीं किए हम लोग, 1 2 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4 आ रहा है, संभव ही नहीं होगा, क्यों, 1 तो मैच कर रहा है, बट यहाँ पे लोएस्ट में कौन आ रहा है, 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आगे बढ़े तो ये 5 4 4, तो ये तो पहले छट गया यहाँ से, तो बचा ये दोनों, तब यहाँ पे दोनों में कौन आएगा, 4 वाला होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका नाम लिखना है तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं। तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये नाइट्रो है, तो 4 पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 4 पे इथाइल, 4 पे इथाइल, 1 पे मिथाइल, ठीक है ना, 2 पे नाइट्रो, 2 पे नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, ये इसका नाम हो गया। यहाँ पे समझ में आ रही बात है आप लोगों को, इसको नोट कीजिए, अभी और एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर हम लोग। तो चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे संभाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, CH3Cl, और यहाँ पे ले लिया हमने क्या, NO2 ले लिया सपोज करो, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, 1 2 4, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 आ गया, नहीं होगा तो जाहिर सी बात यहीं चलेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा 6। तो 1 पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 1 पे क्लोरो हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 4 पे नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को। तो पहला काम बाबू यही करना है, पहला काम बच्चों यहाँ पे यही करना है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम हो जाता है तो फिर उस केस हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब कहीं से भी ले लीजिए, वहाँ यहाँ पे 1 3 5 ही आने वाला है लोकेंट, 1 2 3 4 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, तो कहीं से भी ले लीजिए यहाँ पे 1 3 5 ही आने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे लोकेंट का सेट सेम हो गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इस केस में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। तो BR पहले आएगा यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, क्योंकि BR ब्रोमो के बाद क्या आएगा, क्लोरो आएगा, जाहिर सी बात है। लास्ट में क्या आएगा, नाइट्रो का N आएगा। तो यहाँ पे हम क्या नाम लिखेंगे, 1 पे ब्रोमो लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, 1 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, और 5 पे नाइट्रो, 5 पे नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। समझ में आ रही बातें। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एग्जांपल है किसको फॉलो कर रहा है, फॉलो व्हाट, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है बाबू, यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है, फॉलो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को ये फॉलो कर रहा है। दोनों एग्जाम्पल में अंतर है बाबू, दोनों एग्जाम्पल में अंतर है, ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग एग्जाम्पल को। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है चीजें तो मुझे कमेंट कीजिए, बताइए सर कि मुझे यहाँ पे डाउट है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्या सुनना है आपको यहाँ पे, ये सुनना है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कि ये 3 कार्बन का चेन है, ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे पास में 4 कार्बन का चेन आ गया ओपन चेन में, 1 2 3 4, ठीक है ना। तब इस केस में हम लोग पेरेंट चेन इसको लेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन। क्यों हुआ बच्चों, समझ में आई बातें, क्यों हुआ ये पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ओपन चेन में ज्यादा है। ओपन चेन मेरा क्या है यहाँ पे, ओपन चेन मेरा क्या है यहाँ पे, पेरेंट चेन है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ओपन चेन में ज्यादा है एज कंपेयर टू द व्हाट, रिंग। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, पेरेंट चेन लेंगे। पहला रूल ही है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन व्हिच इज नोन एज व्हाट, पेरेंट चेन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4। अब 1 पे ये ग्रुप लगा हुआ है, अब ये एज अ ब्रांच लगा हुआ है। अब ये जो ग्रुप है ना, ये एज अ ब्रांच है, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लोप्रोपाइल। जब हम लोग अल्केन से एक एच को बाहर निकालते हैं तो अल्काइल बनता है। अब ये साइक्लो है, क्यों, रिंग फॉर्म में है ना। तो जब साइक्लोप्रोपेन से एक एच को बाहर निकालेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, साइक्लोप्रोपेन से जब एक एच को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा वहां पे, साइक्लोप्रोपाइल बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोब्यूटेन से एक एच को बाहर निकालिए, क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोपेंटेन से एक एच को बाहर निकालिए, क्या बनेगा, साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोहेक्सेन से एक एच को बाहर निकालिए, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक बाबू आप लोगों को। तो बताइए यहाँ पे 1 पे क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 4 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटेन। कोई दिक्कत यहां तक, ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया क्या, ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया क्या। यहां पे चेक कीजिए, पेरेंट चेन, ये ओपन चेन है, ओपन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, रिंग में कितने हैं, 2 है, सॉरी 3 है, रिंग के अंदर 3 कार्बन है, ओपन चेन में 4 कार्बन है। तो कौन होगा मेरे यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कौन होगा, पेरेंट चेन। ओपन चेन इज माय द पेरेंट चेन, ओपन चेन क्या होगा यहाँ पे, पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब 2 पे क्या लग गया आपका आके, साइक्लोप्रोपाइल। तो 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, 2 पे साइक्लोप्रोपाइल और यहाँ पे 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ओपन चेन है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटेन। कोई दिक्कत है यहां तक, इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, नेक्स्ट क्या देखना है आपको यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए, ठीक है ना, दोनों में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए ना, तो उस केस में हम लोग किसको लेते हैं, पेरेंट चेन। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है, यहाँ भी 3 कार्बन और यहाँ भी क्या है बाबू, 3 कार्बन। चेक कीजिए, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ओपन चेन में भी और रिंग में भी, दोनों में सेम है। तो फिर हम लोग उस केस में क्या करते हैं ना, रिंग को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, मतलब रिंग को क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पेरेंट चेन लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा क्या आपका, पेरेंट चेन। रिंग वाला क्या हो जाएगा आपका, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। कोई दिक्कत है यहां तक, ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, पेरेंट चेन। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोचिए जरा, नाम बताइए जल्दी से, इसका क्या होगा, इसका नाम बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन, प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। अब यहाँ पे एक बहुत ही शानदार मैं चीज बताने जा रहा हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से, गौर से सुनिएगा। अगर मान लेते कि मेरे पास में 3 कार्बन रिंग के अंदर है और 3 कार्बन ओपन चेन में भी है, बट यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ ब्रांच क्या है ना, ओपन चेन में ज्यादा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर दोनों केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम ओपन चेन में भी और रिंग में भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम ओपन चेन में और रिंग में दोनों में सेम हो जाए, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जिसके पास में नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे पैरेंट चेन लेते हैं। याद कीजिए रूल, अल्केन में बताए थे आप लोगों को कि अगर मेरे पास में एक से ज्यादा ऑप्शन हो पैरेंट चेन सिलेक्ट करने का, तो उसको लेते हैं हम लोग पैरेंट चेन जिसके पास में नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा होता है। याद कीजिए आप लोग। तो बताइए यहाँ पे अगर इसको लेते हैं हम लोग पैरेंट चेन, 3 कार्बन का चेन आएगा तो एक Br और ये 2 ब्रांच आ गया ना, ठीक है ना। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, 2 पे ब्रोमो, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कहेंगे सर कि अगर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं सर कि अगर यहाँ भी 2 ब्रांच है और यहाँ भी 2 ब्रांच है, दोनों में 2 ब्रांच आ गई है, तो सर फिर किसको लेंगे हम लोग, पैरेंट चेन। तो उस केस में जब यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग सेम हो जाए दोनों केस में, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिंग को क्या लेते हैं हम लोग, पैरेंट चेन लेते हैं। यहाँ भी 2 ब्रांच है, यहाँ भी 2 ब्रांच है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे रिंग को पैरेंट चेन लेते हैं, रिंग को पैरेंट चेन लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये साइक्लोअल्केन। आज ये खत्म हो जाएगा आपका, ध्यान से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, हम यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए ये है मेरे पास में, ठीक है ना, तो ये मेरे पास में इसका नाम कैसे लिखेंगे, एक तो इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ये तो पता है आपको। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। एक तो ये नाम हो गया, और जो कॉमन नेम का हम लोग नाम इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, ये मेरा फ्री वैलेंट कार्बन एटम है, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो 1 पे क्या हो गया यहाँ पे 1 मिथाइल, 1 पे 1 मिथाइल इथाइल, 1 2 2 कार्बन का चेन, 1 पे मिथाइल इथाइल, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम लिखना है, ये तो मेरा पैरेंट चेन होगा ही, जाहिर सी बात है, कहीं कहीं से भी कर लीजिए, यहाँ पे रिंग से जो ज्यादा इसमें नहीं आएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। तो ये मेरा पैरेंट चेन है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब ये 1 डैश ले सकते हैं इसको हम लोग, ये 1 डैश 2 डैश या 1 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 1 पे 1,1, इसको हटा देता हूं मैं, डैश हटा देता हूं, 1,1 डाइमिथाइल। आपको पता नहीं ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, ये सब कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं पता है ना आप लोगों को। तो 1,1 डाइमिथाइल, उसके बाद 2 कार्बन का चेन इथाइल, ये 1 पे ना ये मिथाइल है, देखिए जानते हैं आप, ये CH3 है और ये CH3 है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी CH3 है, तो ये कार्बन 1 और ये 2 कार्बन का चेन, पैरेंट चेन। तो 1 पे ये मिथाइल मिथाइल, तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, उसके बाद 5 कार्बन का चेन साइक्लोपेंटेन,
साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आई बातें आप लोगों को? फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से, वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम लोग। तो आपको ये ध्यान रखना बाबू हमेशा के लिए कि पेरेंट चेन मेरे पास में, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है मुझे, तो पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होगा, या तो हो सकता है कि ओपन चेन में हो जाए या हो सकता है कि रिंग के अंदर हो जाए, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में ज़्यादा हो जाएगा ना, उसको हम लोग क्या लेंगे, एज अ पेरेंट चेन, ठीक है ना, या तो रिंग में हो जाए या तो ओपन चेन में हो जाए, जिसमें हो जाए ज़्यादा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर नंबर ऑफ ब्रांचिंग दोनों में सेम हो गया, नंबर ऑफ ब्रांचिंग दोनों में सेम हो गया, ठीक है ना, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, रिंग को लेंगे पेरेंट चेन, रिंग को लेंगे पेरेंट चेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल करते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पे Br, ठीक है, और यहाँ पे लगा दे रहा हूँ मैं Cl, सपोज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान साहब, 6 कार्बन का ये चेन है, 6 कार्बन का चेन, तो 6 कार्बन के चेन में एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये, 2 ब्रांच आ गया। यहाँ भी 6 कार्बन चेन था, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के चेन में ये Br ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, ठीक है ना। तो दोनों केस में ले लीजिए नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या है, सेम है, दो ही है ब्रांच, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करते हैं, रिंग को क्या लेते हैं हम लोग, पेरेंट चेन लेते हैं, रिंग को क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पेरेंट चेन लेंगे। क्लोरो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो पहले आ जाएगा, चेक कीजिए यहाँ पे, तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। तो 1 पे ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 पे 4 ब्रोमो, सॉरी 1 पे क्या है ये, 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो हेक्साइल, 6 कार्बन का चेन है, ठीक है ना, 6 कार्बन का ब्रांच चेन है, तो नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो हेक्साइल। उसके बाद यहाँ पे 4 पे क्लोरो, क्योंकि हम लोग जब भी लिखते हैं ना ब्रांच का नाम, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो ब्रोमो का बी पहले आएगा, क्लोरो का सी बाद में आएगा, ब्रोमो का बी पहले आएगा, क्लोरो का सी बाद में आएगा, ब्रोमो का बी पहले आएगा, क्लोरो का सी बाद में आएगा, बाबू बाद में आएगा ब्रोमो। इसके बाद 6 कार्बन का चेन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? नोट कर लिए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए ध्यान से, यहां पे नेक्स्ट सवाल, इस दोनों का नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे, इस कंपाउंड का नाम लिखना है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे बाबू हम लोग, यहाँ पे चेक कीजिए इसको, ये इथाइल है, ध्यान रखना है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, यही तो आने वाला है, 1 2 3 आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 पे क्या हो गया, ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो हो गया, 3 पे क्लोरो हो गया और 2 पे इथाइल। इसके बाद साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम लिखना है, कैसे नाम लिखेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, यही में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल होगा, ध्यान रखना है, या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट आएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, गलती से भी यहाँ से मत स्टार्ट कर दीजिएगा, क्यों, यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 6 आ गया,
1 2 3 और 6 आ गया। यहां से भी स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6 आता है। या तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि 1 2 3 4 आए, 1 2 3 4 आए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पल्ले पड़ा यहां तक। अब यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे क्या है आपका आयोडो, मतलब फ्लोरो एंड आयोडो। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 3 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 1 पे फ्लोरो, 1 पे फ्लोरो, 4 पे आयोडो, 4 पे आयोडो, 3 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 1 पे फ्लोरो, 4 पे आयोडो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहां तक आप लोग का चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई होगी आप लोग को, आई होप। आशा ले सकते हैं क्या आप लोगों से कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब ये रहा आपका साइक्लोअल्केन का नेमिंग, कि साइक्लोअल्केन का हम लोग नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, और भी हम कुछ एग्जाम्पल करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप अल्कीन का हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे। अल्कीन अल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेमिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मैं एक एक टॉपिक करके ऐसे वीडियो बनाऊंगा और आई होप कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही होगी और आप लोग अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है ना, मैं एक रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ जो बच्चे अभी 12th में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए। ठीक है ना, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा आपका क्या, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एक चैप्टर ऐसा लूंगा मैं। ठीक है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बोलते रहूंगा, कंटिन्यू लिखते रहूंगा, बस यही होगा उसमें, बस एक डिवीजन तौर पे है। ठीक है ना, कोशिश करूंगा कि इसको 5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दूं उस चीज़ को मैं, पूरा अल्कोहल फिनॉल और ईथर है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड फिर एमीन्स, ऐसे करके हम लोग पूरे चैप्टर को 12th वाले चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को बताइए कि पंकज सर का वीडियो एक बार आप लोग देखें जरूर। ठीक है ना, आई होप आपको पूरी बात समझ में आएगी। पूरा मैं नीट और जेई तक का जो सिलेबस है आपका वहाँ तक प्रिपरेशन करवाऊंगा, यहाँ पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत या कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आप लोगों को अलग से करने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कंप्लीट केमिस्ट्री आप लोग करवाऊंगा। थैंक यू।